जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आपकी जो अभी अपडेट आएगी यूपी टेट आंसर की तो आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस शिफ्ट के नंबर कटने वाले हैं और किस शिफ्ट के बम्पर फायदा मिलने वाला है? जी हाँ, नॉल्वेशन का जो फॉर्मूला आपकी शिफ्ट के मुश्किल सवालों पर तय होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप गलतफहमी में बैठे रह जाएंगे कि आप पास हैं या फेल। चलिए सीधे गणित को समझते हैं। यूपी टेट आंसर की आउट। लेकिन खुश होने के पहले आपको एक कड़वा सच जान लीजिए, नॉर्वेशन के बाद बहुत से पास होने वाले छात्र भी यहाँ पर क्या फेल हो सकते हैं, और फेल होने वाले पास। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस बार का जो फॉर्मूला बदल चुका है। अगर अपनी शिफ्ट का सटीक एनालिसिस चाहते हैं तो अगली 3 से 4 मिनट तक स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा। तो चलिए गणेश, हम बात करते हैं इसकी। क्या आपके यूपी टेट नॉर्वेशन के जो पासिंग मार्क्स को कम कर देगा? तो आंसर के आने के बाद में जितने भी स्टूडेंट 82 या 90 बॉर्डर लाइन पे रोके हुए थे, तो वो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये एक गलती से आपके 4 से 5 नंबर यहाँ के कम हो सकते हैं, या फिर किस्मत चमकी तो शिफ्ट के हिसाब से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगले 2 मिनट में समझेंगे कि आपकी शिफ्ट का हालचाल क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका यूपी टेट नॉर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और जो नॉर्वेशन आपका होता ही क्या है, तो इसी सब के बारे में A to Z बात करने वाले। तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कंजर्स, हम बात करते हैं नॉर्वेशन। यह वह फॉर्मूला है जिसे भर्ती बोर्ड उपयोग करता है। यानी मार्क एंड नॉर्वेशन आपका क्या होता है, तो आपका ये फॉर्मूला है जिसे यहाँ पर क्या भर्ती बोर्ड आपको यहाँ पर फॉलो करता है, जिसके थ्रू आपको नॉर्वेशन के अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए कंजर्स, इस फॉर्मूला को हम समझते हैं। तो जो एमटी का जो अर्थ है, उस शिफ्ट का औसत अंक जिस शिफ्ट में छात्र ने परीक्षा दी, ठीक है। फिर एमक्यू का जो अर्थ है, सभी शिफ्टों का कुल औसत अंक। एसडीटी उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अंकों का बिखराव। एसडीक्यू सभी शिफ्टों का कुल स्टैंडर्ड आपका डेविएशन क्या है, इसका अर्थ होगा। तो चलिए, जो नॉर्वेशन का जो रूल्स होता है वो क्या है आपका। तो नॉर्वेशन का जो आपका फर्स्ट रूल है, तो सभी शिफ्टों का स्तर जानना, डिफिकल्टी लेवल। पहले बोर्ड ये देखता है कि जिस शिफ्ट में बच्चा बैठा था उसका प्रदर्शन एवरेज क्या था। अगर शिफ्ट कठिन थी तो अंक कम होंगे। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? अगर 2 अंक, सेकंड क्या है, अंकों का फासला होगा आपका। ये देखा जाता है कि उस शिफ्ट के बच्चों के अंक एक दूसरे से कितने अलग हैं, क्या ज्यादातर बच्चे पास हैं या फेल। यह डाटा बताता है कि पेपर कितना संतुलित था, ठीक है। तो आप सभी का कितना स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए, जो फाइनली आपका जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, अंतिम गणना आपके नॉर्वेशन क्या रहता है यहाँ पर। अब फॉर्मूला के जरिए कठिन शिफ्ट वाले बच्चों के अंकों को बढ़ाकर और आसान शिफ्ट वाले बच्चों के अंकों को थोड़ा स्तर रखकर सबको एक समान स्केल पर लाया जाता है। तो नॉर्वेशन का यहाँ पर ये लास्ट जो कंडीशन हम लोग को समझते हैं कि जो नॉर्वेशन होगा हमारा, तो हमारे नंबर घट जाएंगे। पर नॉर्वेशन होता है इस अनुसार, जो भी कैंडिडेट्स हैं, किसी की शिफ्ट का जो लेवल था डिफिकल्ट लेवल था, किसी का इजी लेवल था, तो सबके लिए इक्वल मिलाने के लिए ये क्या नॉर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो आपका फॉर्मूला जो बोर्ड अपनाता है, उस फॉर्मूले को हमने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर क्या बता दिया है। तो चलिए कैंडिडेट्स, आपकी बात करते हैं यहाँ पर क्या छात्र पर फॉर्मूला कैसे लागू होता है। तो छात्र पर फॉर्मूला कैसे लागू होगा, मान लीजिए आपने एक कठिन शिफ्ट में परीक्षा दी और आपके कितने 60 अंक आए हैं।
तो शिफ्ट 1 का जो आपका शिफ्ट का जो औसत है वो आपका 50 अंक है। सभी शिफ्टों का जो औसत है आपका 70 अंक है। ठीक, शिफ्ट का जो बिखराव आपका 10 अंक है। फिर कंडीशन बात करते हैं सभी शिफ्टों का जो बिखराव आपका 15 अंक यहाँ पर क्या है। तो चलिए फिर बात करते हैं आपकी एग्जाम के अनुसार आपका जो डिफिकल्टी लेवल और आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मेशन आपको कितना मिल सकता है यहाँ पर। तो 2 जुलाई को जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड पेपर था इनका, उसका जो शिफ्ट का जो लेवल था आपका टफ था और नॉर्मेशन आपको यहाँ पर का 8 से 10 अंक तक मिल सकता है। यानी सेकेंड जुलाई के लिए आपका सब आपकी शिफ्ट 2 थी, उसमें जो आपका पेपर 2 था ये आपका 1 है। ठीक है, तो इसका जो लेवल था आपका वो आपका मॉडरेट टू कैसा टफ रहा था। इसमें जो आपका नॉर्मेशन के अंक है आपको 5 से 7 अंक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। 3 जुलाई के लिए जो आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में और सेकंड जो पेपर हुआ है इसका जो लेवल था आपका कैसा मॉडरेट रहा था, तो इसमें आपको 5 से 7 नंबर आपको यहाँ पर क्या नॉर्मेशन के रूप में मिल सकते हैं। तो चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं 3 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट 3 से पेपर आपका फर्स्ट हुआ था, इसका जो लेवल था आपका मॉडरेट टू टफ रहा था और इसमें आपको नॉर्मेशन के जो अंक है आपको 6 से 8 अंक तक आपको यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स बात करते हैं कि फाइनली जो आपका 4 जुलाई के लिए एग्जाम हुआ है यानी शिफ्ट 1 में आपका पेपर फर्स्ट ही हुआ था यहाँ पर, तो इसका जो लेवल था आपका एजी टू आपका मॉडरेट कह सकते हैं और इसमें जो आपका नॉर्मेशन के जो अंक है आपको 3 से 5 अंक तक आपको यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। आपने किस शिफ्ट में एग्जाम तक दिया था और आपका पेपर का लेवल कौन सा था मैंने आपको बता दिया है। तो अपना स्कोर और आपके एग्जाम डेट और शिफ्ट लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर छात्र पर फॉर्मूला कैसे करते हैं चलो उसको भी हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पर। तो शिफ्ट यानी अंकों का यहाँ पर इस तरह होता है, आपके अंक 60 है तो आपकी शिफ्ट का जो औसत है यहाँ पर 50 होगा, 10 प्लस नंबर यहाँ पर क्या ऐड किए जाएंगे। तो स्टेप 2 में यहाँ पर क्या शिफ्ट का अनुपात निकालते हैं। शिफ्ट के अंतर का अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर 15 गुणा 10 के यहाँ पर करेंगे भाग, तो यहाँ पर 1.5 आएगा। और स्टेप 3 यहाँ पर अंतिम जो स्कोर है अब उसके अंतर यानी 10 को 1.5 से गुणा करेंगे, वहाँ पर कितना आपका 15 आएगा। फिर बात करते हैं आपकी परिणाम यानी रिजल्ट। मूल जो आपका औसत है 70 में से इसे 15 को जोड़ देते हैं तो आपका कितना 85 बनता है। तो नॉर्मेशन का मतलब यह नहीं है कि आपके नंबर कम किए जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कठिन पेपर को आपकी मेहनत को बाकी शिफ्टों के बराबर यहाँ पर क्या समान दिया जाता है, सम्मान यहाँ पर दिया जाता है, बराबर किया जाता है। तो आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फाइनली आपकी आंसर की आ चुकी जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना